नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से मारूफ सहाफ़ी और पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फारूक मिर्ज़ा साहब, और उनसे हम अमरीकी इलेक्शन के मुतल्लिक वो तमाम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। फारूक मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि ये पहली दफा आपने सुना कि अमेरिका के इलेक्शन में कोई कशीदगी का माहौल बन सकता है और वहां लोगों ने बड़ी कोई असलहे की खरीदारी भी की, और ख़ास तौर पे जो ट्रंप के वोटर्स हैं वो कोई इस मूड में नजर आते हैं कि अगर कोई इलेक्शन नताइज उनके खिलाफ आते हैं तो वो उनको तस्लीम नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है अमेरिका में इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इलेक्शन से पहले ही जो एक फिजा बन रही थी डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी, उनकी तरफ से जो फिजा और इवन के रात के आखिरी पहर तक भी उनकी जो रैलियां, उसके अंदर असले की नुमाइश। तो ये एक खदशा था कि इलेक्शन वाले दिन ये एक वायलेंस जो है वो होगी। स्पेशली जो वाशिंगटन डीसी में लोगों ने शॉपिंग सेंटर, घरों को और अपने जो दीगर बिजनेसेस हैं उनको बोर्ड आउट करना शुरू कर दिया। वुड, प्लाईवुड और दीगर जो प्रोटेक्टिव मटेरियल वो उन्होंने स्वीप आउट कर दिया। जो बड़ी आउटलेट्स हैं जिस तरह होम डिपो है, लाउज है, इसी तरह जो बिल्डिंग मटेरियल स्टोर हैं, तो उससे एक वायलेंस का खतरा ही नहीं हुआ बल्कि एक इमेज बन गया कि ये होगा। तो उससे जो प्रेसिडेंट इसके चीफ हैं होमलैंड सिक्योरिटी के, उनको आके एक प्रेस ब्रीफिंग देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि ऐसा अगर किसी किस्म का भी खदशा हुआ तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसी तरह जो गवर्नर जो कोमो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, उन्होंने आके बयान दिया, और जो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं बिल डी ब्लाजियो, उन्होंने भी नेशनल गार्ड और मिलिट्री और पुलिस को उन्होंने बिल्कुल एक्टिव रखा हुआ था। तो एक्सपेक्टेड था कि ये वायलेंस जो है ये एरप्ट होगी और बल्वे और वेंडलिज्म अटैक्स, जिस तरह पहले 4-5 महीने पहले जब एक ब्लैक अफ्रीकन, उसका एक पुलिस ऑफिसर के हाथों वो कत्ल हुआ था, उस पे रॉयट्स एरप्ट हुए थे और पूरा उन्होंने अमेरिका अपनी लपेट में ले लिया था। तो ऐसा ही तासर था। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो रैलियों में ये ऐलानात कर रहे थे कि ओनली ओनली president is Trump and they will not accept any other else. So ऐसा ही हुआ कि जब जो स्विंग स्टेट्स, जो बैटलफील्ड स्टेट्स जिनको पूरी दुनिया में तवज्जो की नज़र से और तकनीकी लिहाज से उन पे एनालिसिस हो रहे हैं, तो वो डिसाइसिव स्टेट्स होती हैं। जो स्विंग, उनका ये नहीं पता होगा जीते हुए जो रिजल्ट्स हैं वो हार जाते हैं लोग। तो उनमें पहली दफ़ा ये हुआ कि जो रिपब्लिकन जिनकी मेजॉरिटी थी, उनमें जो उसने इलेक्टोरल वोट्स में उसने कामयाबी हासिल की। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स भी नहीं आए और उसने रात के आखिरी पहर उसने एक एड्रेस किया और एक उसने यकतरफा तौर पे इंतखाबात को उसने फ्रॉड करार दिया। उसने कहा कि ये अमेरिका के साथ एक बड़ा मुनज़्ज़म फ्रॉड हुआ है और हमारे वोट जो स्टील किए गए हैं। तो ये वही वही बात है जो पहले ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी कि ट्रंप किसी भी हालत में, वो उसको पहले ही पता था कि उसका जो पोलिंग जो उसका रेट है, ऑलमोस्ट 95% जो मीडिया आउटलेट्स और इसके अलावा जो पोलिंग कंपनियां हैं और बड़े रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़, उनके पोल के मुताबिक वो 47 से ऊपर उसका ग्राफ गया ही नहीं था। जबकि जो बाइडेन जो है वो उसका 59% जो है वाज़े तौर पे वो, बल्कि अच्छा यहाँ मिर्जा साहब, तक। ये बताइएगा मिर्जा साहब
कि वहाँ पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं ऐसी सूरत हाल में। पाकिस्तान में तो वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ताबे होती हैं, तो वो इस वक्त अगर वहाँ कोई जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई वहाँ हंगामा आराई भी हो सकती है, तो पुलिस जो है वो और सिक्योरिटी फोर्सेस वो कैसा आप उनका रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? क्या वो कोई एक किसी की साइड लेंगे या बहुत ही एक फेयर तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, और क्या कर सकती है वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज और फौज क्या कर सकती है? जी, जैसा मैंने कहा कि जो लॉ एनफोर्समेंट उनका जो रिएक्शन होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। जहाँ ऐसी पॉकेट्स जहाँ वायलेंस का खदशा था, वो उन्होंने उस पहले ही उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया था। अभी कुछ ऐसे इलाके जहाँ वाइट रेसिस्ट और जो एंटी मुस्लिम माइंडसेट हैं या जो एंटी इमिग्रेशन जो माइंडसेट है, वहाँ उन्होंने पहले ही उन्होंने मार्क करके वहाँ जो नेशनल गार्ड्स और फौज और पुलिस जो है उसका गश्त बढ़ा दिया था, और उनका रिस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है वो लेस देन 3 मिनट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट था, और वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने इसको निभाया, और इसीलिए अभी वायलेंस जो है वो इतनी ज़्यादा रप्ट नहीं हुई। बहुत कहीं-कहीं छोटे-छोटे हादसात हुए हैं, एक जगह पे शूटिंग ऑब्ज़र्व हुई है, वरना कोई बड़ा सानहा अभी तक जन्म नहीं लिया। क्योंकि अभी अच्छा अर्ली इन डॉक्टर द साहब ये मॉर्निंग। बताइए कि जी। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियंस, जाहिर है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और इंडियन कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, तो इनका जो वोटिंग ट्रेंड था वो किस किस्म का था? पाकिस्तानियों ने किसको वोट डाले और इंडियंस का रुझान किस तरफ था ज़्यादा? जी, इंडियन उनका वोट तो जो बाइडेन को गया, क्योंकि कमाला अच्छा, हारिस ये जो तो है। बड़ी नरेंद्र मोदी के साथ भी ह्यूस्टन में सदर ट्रंप ने, तो वोट उनका ओवरऑल आपको लगता है कि जो बाइडेन की तरफ गया? जी, जो बाइडेन की तरफ इसलिए गया कि जो बाइडेन ने जो कमाला हारिस को पिक किया है वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है, और उसकी जो इंडियन पर्सपेक्टिव से वो जो पॉलिटिकल सीरियस जो कुव्वतें हैं वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रही थी। इसके साथ-साथ अभी जो इंडिया और अमेरिका का जो नया अलायंस बना है, तो वो इंडिया ने अभी उसको कोई ख़ास इतनी अहमियत नहीं दी। तो गवर्नमेंट लेवल पे एक एक कयास था इन स्टेट ऑफ इंटेंगलमेंट के किस तरफ जाया जाए। तो मोस्टली ऐसे जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने उनको वोट दिया। तो वो इवन के इंडियन वोट भी डिवाइड हो गया था। अभी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी वो भी डिवाइड हो गई थी। कुछ जो सीरियस तबके थे वो इसलिए जो बाइडेन को वोट दे रहे थे कि उन्होंने इस्लाम की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पहले दिन ही पावर में आऊँगा तो मैं जितने भी मुसलमानों के इश्यूज़ हैं इमिग्रेशन के, उनका इमिग्रेशन बैन, उनके जो वीज़ों पे बैन, वो सारा मैं लिफ्ट करूँगा। तो जो मुस्लिम कुव्वतें हैं और जो खलीजी जो ममालिक हैं, उसके अलावा मुस्लिम वोट वो उसको पड़ा। लेकिन इसके साथ-साथ एक ख़दशा ये भी था कि जो बाइडेन का मुसलमानों के साथ इस तरह खुलेआम या खुल्म-खुला बयानात देना उसके लिए एक मुसीबत बन सकता था, क्योंकि जो एंटी मुस्लिम माइंडसेट है, वो स्विंग स्टेट्स उसके अंदर ज़्यादा है। तो उसका हमने मुज़ाहरा भी देखा, क्योंकि वहाँ 61% वोट जो हैं वो ट्रंप को डाले गए। तो उसमें जो बाइडेन है, लेकिन जो बाइडेन उन स्टेट्स में जीता है जहाँ इलेक्टोरल जो पॉइंट्स वो ज़्यादा हैं। जिस तरह वाशिंगटन डीसी है, इस तरह जो पेंसिल्वेनिया उसमें जिस तरह 13 पॉइंट है, इंडियाना है उसके अंदर 21 पॉइंट्स हैं, इसी तरह 33 पॉइंट्स जो हैं वो अ, इस तरह लाइक न्यू जर्सी में 23 पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स पे वो सामने आया है। जो दूसरा एक पाकिस्तानी जो अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है। उसकी सिंपल वजह ये थी कि वो कमाला हारिस ने जो वाइस प्रेसिडेंट उसने पिक की थी। तो वो लोग चूँकि हालिया
जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कोई भी सदर आए वो तब्दील नहीं होती। अभी जो हालिया $3 बिलियन की जो आर्म ट्रीटी अभी रिसेंटली इंडिया के साथ जो अमेरिका ने साइन की है,